एक किसान अपने गांव में अपने दुखों से दुखी था। किसी ने उस किसान से कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में चले जाओ, जो कि पास के गांव में कुछ दिनों के लिए ठहरे हैं। निश्चित ही वे तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वे किसान बड़ी अभिलाषा लिए बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वे विचार लिए कि बुद्ध उसे उसकी परेशानियों से, मानसिक पीड़ा से, तनाव से, जीवन के सारे दुखों से निकाल लेंगे। वे बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उसे प्रेम करता हूँ, पर वे कई बार मुझे बहुत परेशान कर देती है। घर में बहुत कलेश हो जाता है, जिससे मैं ये सोचने लगता हूँ कि ये मेरे जीवन में न आई होती तो अच्छा होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं। कई बार मेरे बच्चे भी मेरी अनादर और अवहेलना कर देते हैं, मेरी बातों का पालन नहीं करते। किसान अपने दुखी जीवन की तमाम ऐसी बातें लगातार बुद्ध को बताए जा रहा होता है। बुद्ध ध्यानपूर्वक उस दुखी किसान की समस्याएं सुनते रहे। जीवन की तमाम समस्याएं बताने के बाद जब कुछ मन हल्का हुआ तो वह चुप हो गया। अब उसके पास कुछ अन्य समस्याएं बताने को बचा नहीं। वो अब शांत बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और समस्याओं का उपाय पाने के लिए बुद्ध के जवाब का इंतजार कर रहा था। किंतु बुद्ध मौन थे। किसान फिर बोला, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इस समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आपको सभी कहते हैं, आप सभी के दुखों का समाधान निकालते हो, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए कि मैं एक गरीब हूँ। बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती है। जीवन में दुख परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म अनुसार परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो सुख दुख, निराश क्रोध का कारण बनती है। नए रिश्ते बनाना, पुराने रिश्ते का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास करवाहट, यह सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। वास्तविकता ये है कि हम सबके जीवन में 83 तरह की कठिनाइयाँ हैं। तुम और हम इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जीवन और जीवन में बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं है। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी रहेगी, आज तुम्हारी ज़िंदगी में तो कल किसी और की ज़िंदगी में। इसीलिए आज से तुम यह चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही न आए, और तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समा सकोगे। तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे और जीवन की सारे दुखों से ऊपर उठ सकोगे। किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और वे समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों, जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में ये सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही ना। इस कहानी में भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातों हमें दुख से घबराने या सुख से अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुष्ट जीवन जीने का संदेश देती है।